हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे जो हमें एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो एनसीईआरटी कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो डील करता है, तो बायोटेक्नोलॉजी किस में डील करता है, क्या काम है इसका। तो बायोटेक्नोलॉजी डील करता है उन टेक्निक्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक में डील करता है भाई? तो टेक्निक ऑफ यूजिंग, क्या करना है? टेक्निक ऑफ यूजिंग, या तो लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज कर लो, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके उससे अपना कुछ फायदे वाला काम कर लो, जो कि क्या रहेगा, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो या तो यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हमें क्या करना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम निकाल लिया, कोई प्रोडक्ट निकाल लिया, एंजाइम निकाल लिया, किससे निकाल लिया? फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम निकाल लिया, और इनसे या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या उससे जो एंजाइम निकाला है उससे हमें क्या करना है, उससे हम कोई प्रोडक्ट बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे उससे हम टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बना लेंगे, या वही लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम कोई प्रोसेस करेंगे और वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत क्या होगी, यूजफुल होगी। तो हमने बेसिकली क्या किया, हम देखेंगे कि हमने बेसिकली क्या किया। हमने बायो मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। बायो का मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब हो गया लिविंग, और लिविंग के अंदर हमने क्या यूज कर दी है, टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या किया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है और उसमें कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को यूज कर दिया है, और उससे हमने क्या किया है, उससे हमने कुछ प्रोडक्ट बना लिए हैं या कुछ प्रोसेस बना लिए हैं जो हमारे लिए बड़े यूजफुल है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ टेक्निक से डील करते हैं, और उस टेक्निक में हम क्या करेंगे, या तो सीधे सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर दिया, जैसे कि कॉमनली माइस को यूज किया जाता है, मंकीज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर लिया, या हमने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई कमर्शियली इंपॉर्टेंट एंजाइम निकाल लिया और उस एंजाइम से हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया। या अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कुछ प्रोसेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे वो कमर्शियली यूजफुल हो जाएगा, ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। पुराने ज़माने से चला आ रहा है मतलब पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी। तो पहले देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, हम कर्ड बनाते हैं, मतलब अभी भी बनाते हैं, पूरे पुराने ज़माने की बात नहीं है। तो जो कर्ड बनाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो यूज़ कर रहे हैं ना, हम बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कर रहा है, जिससे हमें कर्ड मिल रहा है। जैसे हम ब्रेड भी बनाते हैं, ब्रेड में भी हम ईस्ट को यूज़ करते हैं, वाइन बना रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। वाइन में भी क्या होता है, माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन एंड ऑल के लिए। तो वाइन भी जो होती है माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब बायोटेक्नोलॉजी ही है। आज के ज़माने में क्या किया जाता है, ये पुराने ज़माने से हम बायोटेक्नोलॉजी करते आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आज के ज़माने में हम क्या बनाते हैं। तो अभी हम बनाते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या होगा? जीएमओ का मतलब होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या बनाते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, मतलब हम जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी होते हैं ना, उनकी जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आज हम क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इनको यूज किया जाता है, और क्या किया जाता है, इनको यूज करके हम जो हमारा डिजायर्ड काम है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है या जो प्रोसेस बनाना है, वो कर लेते हैं। तो आज के ज़माने में हम जीएमओ यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम क्या बना सकें, हम ये सारी चीज़ें बना सकें, ये जो भी प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, और हम जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाना है हमें, या हमको कोई भी प्रोसेस करनी है, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाना है या हमको जो भी प्रोसेसेस करनी है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं लार्ज स्केल पे।
लार्ज स्केल पे। अब देखो हमें दही बनानी है तो दही तो हम घर में बना रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तो छोटे स्केल पे ही होगा ना। अब हमने क्या करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया हमने। जस्ट अ सेकंड, हमने क्या किया, जस्ट अ सेकंड, कहीं चेंज कर दे। हमने क्या किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है या जो प्रोसेस हमको कंडक्ट करनी है वो हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ये फायदा हो गया जो आज हम इसमें देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं जो हम आज बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं जो कि क्या है, एक्चुअली दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमें पता भी है, ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि यही बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम देखेंगे हमारे आसपास के कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। अब क्या क्या है एग्जाम्पल, तो टेस्ट ट्यूब बेबी सबने सुना होगा, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, लीडिंग, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, कोई बेबी को टेस्ट ट्यूब में नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ना होके लैब में किया जाता है। तो लैब में क्या किया जाता है, जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको फ्यूज कराया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग इन द फीमेल बॉडी बट इट इज हैपनिंग इन द लैब। तो इसको हमने बोल दिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जीन का बनाना, सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कि हम आर्टिफिशियल जीन बना सकते हैं। मतलब हमको जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो वैसी जीन हम बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंथेसाइजिंग जीन, हम जीन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट, तो हम कोई भी जीन बना सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है और उसको बना के हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके अलावा और क्या है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। अब देखो डीएनए वैक्सीन क्या होती है, जो वैक्सीन हम किससे बनाएंगे, डीएनए से बनाएंगे। अब डीएनए को क्या होगा, वो डायरेक्टली हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसको उसका हमें क्या देना है, उसका रिजल्ट देना है। अब जैसे ही हम डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देंगे वहाँ पे वही हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और हमें क्या होगा, प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब जो एंटीबायोटिक्स हमें प्रोड्यूस करने थे, जो एंटीबॉडीज हमें प्रोड्यूस करने थे, वो प्रोड्यूस हो जाएगा किससे, डीएनए वैक्सीन से। तो हम डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं। अभी कोरोना वायरस का जो ट्रेंड चला था तो उस टाइम पे हमने बहुत सुना था वैक्सीन के बारे में। या हम और क्या कर सकते हैं, कुछ करेक्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं, करेक्टिंग मेजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। मतलब मान लो ह्यूमन का जो भी जीनोम होता है उसमें कोई एक जीन माल फंक्शन कर रही है। अगर वो माल फंक्शन कर रही है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, वो अपने प्रोटीन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या होगा कि अगर उसका प्रोटीन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा। तो उसकी जीन कैसी हो गई, डिफेक्टिव। तो अगर हमको बायोटेक्नोलॉजी पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस डिफेक्टिव जीन को हटा के वहाँ पे फंक्शनल जीन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता भी है, मेडिकल साइंस में ये किया जाता है। और हम इसमें जब हम एग्जाम्पल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का तो हम वहाँ पे देखेंगे कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी देखेंगे जो जीन थेरेपी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हम करते हैं। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है जिसे हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि द यूरोपियन फेडरेशन दिस इज ऐसे दिया, यूरोपियन फेडरेशन,
द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओके। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में EFB भी बोलते हैं, ठीक है। इसने डेफिनेशन दी है, तो इसने क्या किया है, हैज गिवन द डेफिनेशन, हैज गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने हमें डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है इसने, तो इसने हमें डेफिनेशन दे रखी है बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसने हमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFB के हिसाब से क्या डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम देखेंगे कि EFB के हिसाब से जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, लेट मी चेंज द पेन, वो कहती है कि अभी इसने क्या किया था ना कि इसने जो पुराना ट्रेडिशनल व्यू था बायोटेक्नोलॉजी का वो, और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर व्यू था, दोनों को ऐड ऑन कर दिया। तो जो EFB था ना, इसने जो पुराना व्यू था उसको और जो न्यू व्यू था दोनों को ऐड ऑन कर दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में क्या ऐड कर दिया, इसमें ट्रेडिशनल व्यू प्लस मॉडर्न मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने EFB ने जो डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें उन्होंने क्या किया कि पुराना जो ट्रेडिशनल व्यू था और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, दोनों को ऐड ऑन कर दिया। अब ये दोनों को ऐड ऑन करके इन्होंने क्या किया, तो दोनों को ऐड ऑन करके इन्होंने एक डेफिनेशन दी। अब वो डेफिनेशन क्या कहती है, तो वो डेफिनेशन कहती है, हम डेफिनेशन को एज इट इज NCERT से देखेंगे, तो डेफिनेशन बोलती है कि द इंटीग्रेशन, क्या क्या किया है हमने इसमें इंटीग्रेशन किया है, मतलब दो चीज़ों को जोड़ दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, हमने नेचुरल साइंस मतलब बायो, तो हमने क्या किया है, नेचुरल साइंस और नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किया है। किसमें, तो हमने क्या किया है, नेचुरल साइंस मतलब बायो का इंटीग्रेशन किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो हमने नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिजम्स में या सेल्स में या उसके पार्ट में, सेल के कोई पार्ट में, ठीक है, सेल के कोई पार्ट में, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स की बात करते हैं अपन, तो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स में आ जाएंगे DNA RNA, ठीक है। हमने वो चैप्टर पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। और ये सब क्यों कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, कुछ प्रोडक्ट बनाने के, फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये है हमारी EFB की बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जो क्या कहती है, जो ये कहती है कि हमने इस बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म या सेल या पार्ट ऑफ सेल, सेल का कोई पार्ट, या और क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट या कुछ भी हो सकता है, सेल का कोई पार्ट, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ये और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर मेकिंग सम प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है, सेल हो सकते हैं, सेल का पार्ट हो सकता है, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हो सकते हैं, मतलब DNA एंड RNA हो सकते हैं, काहे के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हमने क्या कर दिया है कि जो नेचुरल साइंस है,
नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को हमने जोड़ दिया है, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म को जोड़ दिया है, या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का सेल ले सकते हैं, सेल का कोई पार्ट ले सकते हैं, या हम सेल के अंदर का बहुत छोटा पार्ट दैट इज की मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे कि डीएनए और आरएनए भी ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल साइंस और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन दोनों को जोड़ के हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ लिया? ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, किसकी पढ़ ली? बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें प्रिंसिपल्स बताता है। देखो, अब प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब किस बेसिस पे आपका बायोटेक्नोलॉजी चलेगा, लाइक क्या बेसिस है? तो हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मतलब वो जो काम तुम्हें करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है। तो पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, तो हम दोनों चीज़ों को जरा स्टडी कर लेंगे कि भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला हम देखेंगे दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेयर इज द पेन? सो हियर इज माय पेन। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। वेरी सिंपल। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निक टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus चेंज द phenotype ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो, हमें क्या करना है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे? इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। किसके अंदर? इंट्रोड्यूस इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे? हम इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे और होस्ट का फिनोटाइप चेंज कर देंगे, और होस्ट वैसे ही बिहेव करेगा जो हमारा एक्सपेक्टेड होगा। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि ये एक ऐसी टेक्निक है। ये क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू अल्टर। इस टेक्निक में क्या करते हैं? हम चेंज कर देते हैं, अल्टर द जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है? एक टेक्निक है टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए ही होता है भाई। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास? डीएनए है एंड आरएनए है, पर ज़्यादातर हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वो टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देते हैं, और फिर ये जो अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल है इसको क्या किया जाता है कि दिस हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस। ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे? दिस हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, एंड ये क्या करेगा? दस चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जस्ट चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक टू अल्टर, इट इज अ टेक्निक टू अल्टर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए, एंड ये जो चेंज्ड जेनेटिक मटेरियल है, अल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में, एंड ये क्या करेगा? इट विल चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट वन, एंड दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो दिस इज बायो प्रोसेस, ठीक है, तो दिस इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो तुमने होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप अल्टर किया है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि ये जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है ये लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा, तभी तो लार्ज स्केल पे बनेगा, तभी तो इसका कोई कमर्शियल यूज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर? तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि एक स्टेराइल एम्बियंस या स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करेंगे। इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन करेंगे, और हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिजायर्ड माइक्रोब है
या जो हमारा डिजायर्ड होस्ट सेल है उसको हम ग्रो करवाएंगे लार्ज क्वांटिटी में, ताकि हम क्या कर सके, हम अपना जो प्रोडक्ट है, जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम इसमें स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेट मी करेक्ट इट। Okay, this I will remove it with the eraser. ओके ओके, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हमें क्या करना है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट मतलब पैथोजन फ्री होना चाहिए ना। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट कहाँ करना है, जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट को बनाएंगे लार्ज स्केल पे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ जो हमारे पैथोजन से वो ग्रो नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल एनेबल, तो हम लिख सकते हैं कि इट विल एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड वन, ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल में हमने अगर डाला है अपना डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और ये क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में बनेगा, क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि हमें एक दो तो नहीं बनाना ना, हमें तो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है। तो ये क्या होगा, ये फिर हमारा लार्ज क्वांटिटी में बनेगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, लार्ज क्वांटिटी में हमारा क्या बनेगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा। मैन्युफैक्चर होना मतलब बन जाना, तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा हमारा, क्या मैन्युफैक्चर हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट में बन जाएगा। और इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स है जो लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं इसी तरीके से, ठीक है, वैक्सीन्स को बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि हम वैक्सीन्स को बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं और कुछ एंजाइम्स को बनाते हैं इस तरीके से। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर क्या करना है हमें, तो हम देखेंगे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हमें जस्ट अ सेकंड, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। स्टेराइल एनवायरनमेंट क्या होता है, पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट होता है। तो ये होता है पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ पे क्या नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, मतलब अनवांटेड स्पीशीज नहीं होनी चाहिए, स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्टेराइल एनवायरनमेंट होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे सिर्फ वही ग्रोथ होगी। अगेन इरेजर स्टार्टेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उससे सिर्फ वही ग्रोथ होगी जो हमको डिजायर्ड है। जैसे जिस माइक्रोब के अंदर अगर हमने ई कोलाई के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट या डिजायर्ड डीएनए डाला है या किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाला है, तो सिर्फ वही ग्रो करेगा। और वो कैसे ग्रो करेगा, लार्ज क्वांटिटी में। और हमें क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट था, या तो कोई प्रोडक्ट था हमारे पास, या कोई ऑर्गेनिज्म था जिसको लार्ज स्केल पे बनाना, या प्रोटीन था, जो भी था वो लार्ज स्केल पे बन जाएगा। तो ये होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है, लार्ज स्केल में हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब है या डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल है उसको ग्रो करवाना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में इस तरीके से हम बहुत सारा एंटीबायोटिक्स लार्ज स्केल पे बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और एंजाइम्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या कह सकते हैं हम कि आज हमने पढ़ लिया, लाइक बेसिक हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए बायोटेक्नोलॉजी के और इंट्रोडक्शन। बाकी का टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।